लोगों का महादेव जी के क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं बंगाल के गवर्नर, ना कि बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में, क्योंकि जो ये गवर्नर ही अभी जब जनरल लग जाएगा, जब इसकी उपाधि होगी, तब अगले स्टेप में हम इसके गवर्नर जनरल कहाँ पे जनरल की उपाधि दी गई थी इसके बारे में हम आगे बताएंगे। आज सिर्फ आपको हम ये बताएंगे, सिर्फ बंगाल के गवर्नर के बारे में बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए एक एक स्टेप देख लेते हैं कि इसमें क्या हुआ था। देखिए, जब प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक, प्लासी का युद्ध हुआ कब था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बंगाल में हुआ था। उस समय बंगाल का जो नवाब था उसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक, लेकिन उसी समय प्लासी के युद्ध के समय जो अंग्रेज का जो प्रमुख था, ठीक, उसका नाम था ड्रेक। ठीक, ड्रेक के ऑफिस में एक क्लाइव नामक व्यक्ति कार्य करता था। ठीक, क्लाइव की बुद्धिमत्ता से ही प्लासी का युद्ध विजित किया गया था अंग्रेजों द्वारा। ठीक, जब ये खबर ब्रिटेन पहुंची तो ब्रिटेन के अधिकारियों ने, वहां के शासकों ने क्लाइव को ही बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। ठीक, लेकिन जब बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध कब होता है? बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को होता है। किनके बीच होता है? एक तरफ अंग्रेज होते हैं, दूसरी तरफ मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इनकी संयुक्त सेना, और बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब जिनका नाम था शुजाउद्दौला। इन तीनों लोगों की सम्मिलित सेना ने बक्सर के मैदान में 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों के द्वारा पराजित हो जाते हैं। फिर दोबारा क्लाइव को गवर्नर बना करके बंगाल को भेजा जाता है। अब बात कर लेते हैं क्लाइव ने आकर के बंगाल में कौन कौन से सुधार किए। ठीक, पहले तो हम देख लेते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ और किनके बीच हुआ। ठीक है, प्लासी का युद्ध तो बह रहा है, प्लासी का युद्ध। ठीक, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। 23 जून 1757 किसके किसके बीच? अंग्रेज प्लस सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बीच, इसमें सिराजुद्दौला की पराजय होती है। ठीक, बात कर लेते हैं कि इसी लगे हाथे बक्सर का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, कब हुआ था बक्सर का युद्ध? बाईस अक्टूबर 1764। अंग्रेज प्लस मुगल बादशाह बंगाल नवाब और अवध के नवाब। ठीक, ये था, नाम भी लिख दिया जाए। ठीक है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शुजाउद मीर कासिम, शुजाउद्दौला। ठीक है, और क्या क्या नाम है? शाह आलम
ठीक है, क्या क्या नाम है देखिए, शाह आलम द्वितीय, और क्या नाम है, बंगाल के जो नवाब थे उनका क्या नाम था, मीर कासिम, और अवध के नवाब जो थे शुजाउद्दौला। ठीक, जब बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है, इन तीनों लोगों की संयुक्त सेना थी और एक तरफ अंग्रेज की सेना, क्लाइव की सेना थी। ठीक, जब अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध को जीत लिया, तब ब्रिटेन के लोगों ने क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया। बंगाल का गवर्नर क्लाइव बनने के बाद इन्होंने प्रमुख सुधार कार्य किए यहाँ पे। ठीक, बंगाल का क्लाइव का जो कार्यकाल होता है, एक बार 1757 से 1760 तक होता है, लेकिन दूसरी बार जब बक्सर का युद्ध पुनः बक्सर का युद्ध जीतने के बाद इसको 1765 से और 1767 के बीच में क्लाइव का दूसरा कार्यकाल स्टार्ट हो जाता है। चलिए आइए बात कर लेते हैं इसके प्रमुख कार्य के बारे में। ठीक है, क्लाइव के प्रमुख सुधार। ठीक, ठीक, क्लाइव। ठीक, अरे मार्कर चल नहीं रहे हैं। ठीक, आइए बात कर लेते हैं क्लाइव के बारे में। क्लाइव के कार्यकाल के बारे में कब है, 1757 से लेकर के 1760। कितना, 1757 से 60, और दोबारा जब इन्होंने दोबारा बक्सर के युद्ध के बाद जब इनको भेजा गया था, तब कितना कार्यकाल था, 1765 से 67। ये तो थे क्लाइव के कार्य के समय। ठीक, कार्यकाल का समय। ठीक है, क्लाइव के प्रमुख सुधार। चलिए बात कर लेते हैं क्लाइव के प्रमुख सुधार के बारे में। पहला सुधार इन्होंने क्या किया बंगाल में, कि बंगाल की जो दीवानी, बंगाल के जो नवाब थे, ठीक, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इन्होंने क्या किया कि बंगाल की जो दीवानी थी, ठीक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यहाँ की जो दीवानी थी क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से प्राप्त कर लिया। समझ गए आप लोग। ठीक, दीवानी क्या चीज़ थी, ठीक, इन्होंने लिखते भी चलते साथ में। ठीक है, इलाहाबाद के संधि कब हुई थी, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। इसी के तहत क्लाइव ने शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। अच्छा, बेचारे के पास कोई उपाय भी नहीं था। ठीक, संधि के तहत इलाहाबाद संधि कब हुई थी, 1765 में हुई थी। क्लाइव ने इसी संधि के तहत बंगाल के अंतर्गत ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा के, मतलब बिहार और उड़ीसा भी बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत ही ये आते थे। ठीक, इलाहाबाद की संधि से शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसके तहत इनको बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई। दूसरी बात क्या करते हैं, व्यापार समिति। ठीक, इन्होंने क्या किया, व्यापार समिति पर सुधार किया। ठीक है, व्यापार समिति। ठीक, चलो
अच्छा, व्यापार समिति के अंतर्गत जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया तो जो यहाँ के कंपनी के जो कर्मचारी लोग थे, यहाँ के लोगों से उपहार और निजी व्यापार के चलते इन लोगों ने यहाँ की जनता से खूब धन कमाया, ठीक, जिसकी वजह से क्लाइव के मिनिस्ट्री में फायदे नहीं हो रहे थे। क्लाइव ने क्या किया कि इस नियम को उन्होंने बंद कर दिया। उन्होंने व्यापार के जो निजी व्यापार के कंपनी के जो कर्मचारी थे उन लोगों की एक समिति बनाई गई और उस समिति के तहत इनको कुछ छूट दिया गया। इनसे ये कहा गया कि आप लोग नमक, सुपारी, तंबाकू के को इनको एकाधिकार कंपनी के कर्मचारियों को प्राप्त किया गया, ठीक है। आइए अब लिख भी लेते हैं, ठीक। व्यापार समिति के अंतर्गत क्या किया गया, ठीक है, लिखाना भी पड़ेगा, लिखते भी चलिए आप लोग क्योंकि भूल जाएंगे आप लोग, ठीक। कंपनी के कर्मचारियों ने खूब धन कमाया, ठीक। नमक, सुपारी और तंबाकू कंपनी के कर्मचारी को एकाधिकार कंपनी के कर्मचारियों को क्लाइव ने क्या किया कि नमक, सुपारी और तंबाकू पर व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया, ठीक। कंपनी के कर्मचारी को एकाधिकार नमक, ठीक, कंपनी के कर्मचारी नमक, तंबाकू और सुपारी पर एकाधिकार दिया गया है, एकाधिकार दिया गया। आइए बात कर लेते हैं अगला स्टेप, श्वेत विद्रोह। क्लाइव के समय में ही श्वेत विद्रोह हुआ था। अच्छा, श्वेत विद्रोह था क्या? श्वेत विद्रोह जो था, बंगाल में जो अंग्रेज सैनिक रहते थे इनको उस समय दोहरा भत्ता दिया जाता था। लेकिन क्लाइव ने क्या किया, एक नियम बनाया, उस नियम के तहत, ठीक है, जो अंग्रेज सिपाही थे, अंग्रेज सैनिक थे, इनको दोहरा भत्ता देना बंद कर दिया गया। उन्होंने ये नियम बनाया कि जो बंगाल और बिहार में जो सैनिक हैं, यहाँ के जो सैनिक कर्मचारी हैं, इनको दोहरा भत्ता नहीं दिया जाएगा। जो बंगाल बिहार की सीमा के जो बाहर अंग्रेज सैनिक हैं उनको दोहरा भत्ता दिया जाएगा। लेकिन तभी मुंगेर और इलाहाबाद के जो अंग्रेज सैनिक थे इन्होंने विद्रोह कर दिया और दोहरा भत्ता की मांग किया गया। लेकिन क्लाइव ने क्या किया कि इस श्वेत विद्रोह को पूरी तरीके से दबा दिया गया। यही था श्वेत विद्रोह, ठीक है। श्वेत विद्रोह, ठीक। अंग्रेजों को दोहरा भत्ता ना मिलने की वजह से अंग्रेजों को दोहरा भत्ता बंद कर देने से श्वेत विद्रोह हुआ। श्वेत विद्रोह हुआ। बंगाल के
अंग्रेज सिपाही, अंग्रेज सिपाही। विद्रोह कहाँ कहाँ के लोग किए थे? मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिक द्वारा विद्रोह किया गया, विद्रोह किया गया। समझ गए कि श्वेत विद्रोह कब था? ठीक है। और श्वेत विद्रोह कब हुआ था? 1766 में हुआ था, ठीक, जब क्लाइव ने दोहरा भत्ता बंद कर दिया था। अब बात कर लेते हैं द्वैध शासन क्या होता है। ठीक है, द्वैध शासन, ठीक। देखो द्वैध शासन क्या होता है? द्वैध शासन का मतलब ही होता है कि जहां पर दो लोग शासन कर रहे हों। ठीक, बंगाल में बंगाल के नवाब भी शासन कर रहे थे और अंग्रेज भी शासन कर रहे थे। ठीक, इसी को द्वैध शासन कहा जाता है। बंगाल में क्या जो प्रशासनिक दायित्व था, अंग्रेजों ने उसको बंगाल के नवाब के हाथों में सौंप दिया, लेकिन जो राजस्व वसूली का जो कार्य था, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। इसी को कहते हैं द्वैध शासन। ठीक, द्वैध शासन के जो जनक थे, इनका नाम था लियोनस कर्टियस। जनक लियोनस कर्टियस, लियोनस कर्टियस। आप लोग समझ गए होंगे कि द्वैध शासन का मतलब क्या होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। क्लाइव ने जब शासन सत्ता समाप्त हुआ, क्लाइव को इंग्लैंड बुलाया गया। इंग्लैंड में जाने के बाद क्लाइव ने क्या किया कि जहर खाकर आत्महत्या कर लिया। ये तो था कुछ क्लाइव के। इसके बाद कुछ छोटे छोटे गवर्नर बनाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद फिर बंगाल का बड़ा गवर्नर जनरल बनाया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। हमने क्या जाना? प्रमुख सुधार, क्लाइव के प्रमुख सुधारों के बारे में जाना, जिसमें दीवानी की प्राप्ति के बारे में जाना। ठीक है, क्या है? दीवानी की प्राप्ति। ठीक, दीवानी की प्राप्ति किसके तहत मिली? इलाहाबाद की संधि के तहत मिली। किनके बीच ये संधि हुआ था? शाह आलम द्वितीय और अंग्रेज के बीच में ये संधि हुआ था। ठीक, इसमें क्या सुधार किया गया था? दीवानी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। दूसरा क्या हुआ? व्यापार समिति के बारे में क्लाइव ने ठीक सुधार किया। उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया? उसके अंदर इन्होंने ये किया कि जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, इन्होंने उपहार और निजी व्यापार के चलते इन लोगों ने खूब धन कमाया था। उसी गलत तरीके से धन न कमाए जाने की वजह से क्लाइव ने एक समिति का गठन किया और व्यापारी के कर्मचारियों को, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि आप लोग नमक, सुपारी और तंबाकू पर ही आपको एकाधिकार प्राप्त किया जाता है, आप इसी के तरीके से ही अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। श्वेत विद्रोह क्या आता है? बंगाल में उस समय अंग्रेजों द्वारा दोहरा भत्ता दिया जाता था, लेकिन क्लाइव को नुकसान हो रहा था। क्लाइव ने यह कहा कि जो लोग बंगाल और बिहार की सीमा के बाहर जो लोग ड्यूटी करेंगे अंग्रेज सैनिकों के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा, उनको ही सिर्फ दोहरा भत्ता दिया जाएगा, बाकियों का दोहरा भत्ता बंद कर दिया जाएगा। बात करते हैं द्वैध शासन के बारे में। द्वैध शासन का मतलब ही होता है जहां पर दो लोगों का शासन हो। बंगाल में उस समय, ठीक, बंगाल में बक्सर के युद्ध के बाद वहां पे दो लोगों का शासन चल रहा था। नंबर एक, नवाब का शासन चल रहा था और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था कि जो प्रशासनिक का दायित्व था उसको बंगाल को सौंप दिया था और जो वहां की राजस्व वसूली का जो कार्य था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हाथों में ले रखी थी। लेकिन जब क्लाइव यहाँ के बाद जब इंग्लैंड गए तो क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर लिया। ये तो था कुछ आपके क्लाइव के सिर्फ बंगाल के गवर्नर के बारे में बताया हमने। अगली क्लास में हम बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में बताएंगे। थैंक यू।